टेंस में आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सीखना है। तो इसके पहले मैंने बता दिया था इसका एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब सीखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका बनाने के नियम और इसे पहचानने के नियम, ठीक है। तो बोर्ड पर आ जाओ और इसको हम पहचानने के नियम बताएंगे और आसानी से फिर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पहचानने का नियम। देखो ये हो गया पहचानने के नियम, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव, जिसमें नहीं का उच्चारण होता है, नहीं शब्द, ना शब्द का उच्चारण होता है, राइट। नहीं ना का शब्द जो है वो होता है, ठीक है। तो चलो, जिन वाक्यों के अंत में नहीं जाता है, नहीं पढ़ता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं नहाता है, नहीं काम करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं सेंटेंस, तो ऐसे शब्द लगा रहे तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यह समझना चाहिए। क्लियर। जैसे मैं नहीं जाता हूं, सोहन खाना नहीं खाता है, वे लोग लड़ाई नहीं करते हैं, हम लोग वहां नहीं जाते हैं, वह नहीं नाचती है, राइट। तो जब ऐसे सेंटेंस होगा तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर। अब इसको बनाने के नियम, ठीक है। तो बनाने के नियम होगा, तो फॉर्मूला पहले पढ़ के सुना देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ठीक है। डजंट पढ़ सकते हो या डज नॉट पढ़ सकते हो, ये तो फुल है तो डजंट का शॉर्ट होता है। तो डज नॉट प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप बैठेगा, या तो आप उसको बोल सकते हो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तीन फॉर्म होता है, लेकिन पहला प्रेजेंट फॉर्म लगेगा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। ऑब्जेक्ट में कर। क्लियर। ये फॉर्मूला को मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं ताकि और भी आसान, समझने में आसान हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले करता ही, सी, इट, नेम, ये चार करता है, चार सब्जेक्ट है, ठीक है। चार सब्जेक्ट है को वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद डज नॉट, ये चार सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है, ठीक है। डज नॉट को बैठाते हैं, फिर भर वन, फिर इसका क्या है भर वन, भर वन का पहला रूप या प्रेजेंट फॉर्म को बैठाने के बाद अंत में कर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं, राइट। आ गया समझ में। तो ये इतना तक समझ में आ गया। अब जैसे हैं उदाहरण देख लो, वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये फॉर्मूला का मैंने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। सीता जंगल में नहीं रहती है तो सीता डज नॉट लिव इन द फॉरेस्ट। क्लियर। तो ये समझ में आ गया, ये है फॉर्मूला, ठीक है। इसको तुम ध्यान से समझना। और ये दूसरी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट कौन कौन सब्जेक्ट के साथ लगता है, चलिए पढ़ते हैं इसको। अधिकर्ता आई, वी, दे, यू, नेम्स, दो नाम, नेम्स दो नाम रहे तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद डू नॉट को बैठाते हैं, फिर वर्ब वन या प्रेजेंट फॉर्म को बैठाने के बाद अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। क्लियर। आ गया समझ में कि आई, वी, दे, यू, नेम्स दो नाम होना चाहिए, उसके साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है, ये डू नॉट, राइट, डू नॉट लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, जैसे मैं पान मसाला नहीं खाता हूं तो क्या होगा, आई डू नॉट ईट पान मसाला, ठीक है। आई के साथ डू नॉट लग गया, ठीक है। हम लोग वहां नहीं जाते हैं तो क्या होगा, वी डू नॉट गो देयर। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ाते हो तो यू डोंट टीच, राइट। वे लोग उसके घर नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू हिज हाउस, ठीक है। डू नॉट हो गया, देखिए साथ लगेगा। राम और श्याम ऑफिस नहीं जाते हैं तो राम एंड श्याम डू नॉट गो टू ऑफिस। क्लियर। तो इस तरह का जब सेंटेंस आपको बहुत सारे बनाना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आराम से आपका नेगेटिव सेंटेंस अब प्रेजेंट टेंस का बन जाएगा, ठीक है। बस बाकी है समझने की बात है, इसको बार बार वीडियो के देखना, समझना, पढ़ना, इसको कॉपी में भी लिख लेना है, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।